बंद करवाइए चंदन जी, बंद करवाइए। देवघर जिला जरमुंडी विधानसभा अंतर्गत थोड़ा आगे बढ़िए। आदर्श उच्च विद्यालय के परिसर में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के अतः स्तंभ मीडिया बंधुगण, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितने भी मीडिया के स्रोत आए हैं, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय थाना प्रभारी महोदय समेत उनकी समस्त सिपाही कर्मियों का जो निगरानी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे नौजवान साथियों, हमारे भाइयों, और चूंकि दुर्गा पूजा का अवसर है, नारी रूपेण, नारी शक्ति, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब पेश करते हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे मंच में जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए आप लोग बैठ जाए। देखिए मंच में बैठने से आपका कद मंच में बैठने से नहीं बढ़ेगा, आपका कद आपके कर्म से बढ़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने कर्म को प्राथमिकता दीजिए। आप सभी से आग्रह है, मंच में अगर आप फोटो में आ जाते हैं या दो चार मालाओं में अगर आप जाते हैं, आपका कद मंच में आने से नहीं बढ़ेगा। आपका कद केवल और केवल आपके कर्म से, आपके परिश्रम से, आपके त्याग से बढ़ेगा। तो पहला त्याग कीजिए कि मंच छोड़ दीजिए। आगे से बैठाइए, आगे से बैठाइए। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आप चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जनता से ज्यादा मंच में हमारे पदाधिकारी लोग हैं, तो थोड़ा सा समझिए बात को। तो चलिए समय को नहीं गवाते हुए देवघर जिला में संथाल परगना की धरती में हमारे आने के मकसद से आपको परिचय कराते हैं। क्योंकि देवघर जिला पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और इस मिट्टी की मान रखने के लिए हम लोग जो संघर्ष करने जा रहे हैं, बाबा भोला से ये प्रार्थना करते हैं और आशा है कि बाबा भोलेनाथ अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगे। तो देवघर की इस पवित्र भूमि में, बाबा नगरी में उन्हें नमन करते हुए, वंदन करते हुए और साथ ही साथ जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारी माताएं हैं, सभी को नमन वंदन करते हुए आज हमारे यहाँ आने के मकसद से, हमारे यहाँ आने के उद्देश्य से आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहली बात, आज 24 साल हो गए झारखंड अलग राज्य। आज हटे बोलो तनी देवघर के खटवा तनी भीनू है, हमने धनबाद वाला भीनू है। कोई दिक्कत न कोई ना बोझे छिना। चल ठीक है, तो फिर हम ए दीदी साहब तोहन बुझा है हमार भाषवा बुझला। ए दादी, हाँ भूगा लेल दादी, बुझली हमार भाषवा। हाँ गोड़ लग गोड़ पर ही ठीक है, रह दे, कोई दिक्कत ना। नहीं बढ़ेगा उधर पीछे कौन है? 24 साल का ये झारखंड राज्य, यानी जब ये झारखंड राज्य अलग किया गया था
2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन उस समय यदि कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो आज वो जवान हो चुका है, आज वो सियान हो चुका है। लेकिन झारखंड राज्य आज भी 24 साल के बाद भी अपंग व्यवस्था में है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच है। आज तक आप केवल सरकार को दोष मत दीजिए, आप केवल सिस्टम को दोष मत दीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, भारत देश प्रजातांत्रिक देश है, भारत देश गणतांत्रिक देश है। और एक लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक देश में सबसे ऊपर कोई होता है तो जनता होती है। जनता, आपने कभी आभास ही नहीं किया, आपने कभी ये समझा ही नहीं कि भारत देश में सर्वोपरि होता कौन है। आज सबसे पहले आप सरकार को दोष मत दीजिए, आप इस सिस्टम को दोष मत दीजिए। आप स्वयं से पूछिए कि आपने सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लिया है या नहीं लिया है, ये आप स्वयं से पूछिए। भारत देश जिसे कहा जाता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन आज जनता को इस बात की चिंता ही नहीं है। आज जनता जानना ही नहीं चाहती है कि आखिर इस देश में हमारे अधिकार क्या है, इस देश में हमारे वोट का अधिकार क्या है। इसीलिए आज बड़ा दुख लगा है, बड़ा तकलीफ लगा है कि 24 बच्चर के बाद भी झारखंड के व्यक्ति, झारखंड के जनमानस आज लगातार ठोकर खा रहा है। आज भी कल हम डुमरी में कार्यक्रम कर रही है तो वहां बहुत सारा दादा दादू सब अलाए बोलना थी कि जब झारखंड राज्य अलग के लड़ाई लड़ल जा रहा है, हमने दम भर के पुलिस के लाठी के लिए, हमने दम भर के पुलिस से मार के लिए, कुटैलिए। लेकिन आज जानकारी होना चाहिए कि झारखंड राज्य अथक संघर्ष के बाद बनले है। और आज तोर यहाँ एयरपोर्ट, तोर यहाँ एम्स, लेकिन पता चलतो अगर इंटरव्यू मिर्जापुर में भव हो, यही झारखंड के सच्चाई है, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो कि तोर जमीन में एम्स, तोर जमीन में एयरपोर्ट और इंटरव्यू कहां बह रहा लो? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। केवल और केवल झारखंड के दुर्भाग्य हो। पूरे भारत देश में ये व्यवस्था कहीं ना है। आज जमीन कोयलियरी के नाम से, कोयला खनन के नाम से जमीन दिए के काम के कर लाए, झारखंड के जनमानस कर लाए। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, अब धनबाद बोकारो के नाम ही मत ले, पूरा धनबाद बोकारो यानी कोयलियरी। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, धनबाद बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा तक हमनी के जमीन में कोयलियरी, लेकिन ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य। ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो। यानी आज तक झारखंड के 24 साल के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं लाए जो झारखंड के जनमानस के बाद दिल्ली में, राजधानी में होमच के और दहाड़ मार के उठेता है। आज तक ऐसा लीडर ना आए। आज बताओ की दुर्भाग्य हमने के राज्य के 24 साल के झारखंड राज्य। आज भी गांव के खेत खलिहान में, गांव के चौपाल में, पान की गुमटी में, चाय के दुकान में, तोरा जहां जाना हो चल जाओ, तोरा जकर से मिलना हो मिल ले, तोरा जकर से बात करना हो बात कर ले। और एक लाइन पूछ कि 24 साल भय गए झारखंड राज्य के, झारखंड अलग करे के मकसद पूरा भेले है कि नहीं भेले है? उत्तर दे। आज तोरा 95% लोग बोलते कि आज भी मकसद पूरा ना भेले, आज भी मकसद पूरा ना हलाए कि झारखंड राज्य आखिर कहे रहे, आखिर 88 साल के संघर्ष का है, आखिर 88,000 बलिदान का है। आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि झारखंड राज्य आखिर निर्माण कहे। इसलिए कि यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन परिवार के बारे में सोचते,
यहाँ के लीडर केवल अपन बेटा, अपन बेटी, अपन पत्नी के बारे में सोचल थोन। इसीलिए आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमने राज की दशा है। ऐसे बाकी लीडर के तो समझ में आवा है कि कोई अपन बेटा के बारे में सोच लाए, कोई अपन बेटी के बारे में सोच लाए, कोई अपन पत्नी के बारे में सोच लाए, लेकिन बादल पतले के बारे में सोच रहे हैं। विधायक, पूर्व मंत्री एक ही कर ले हो, सुनिए तो शादी लेना है, सही बेटी। तो यार चल मान के चल, हेमंत सोरेन साहब के पत्नी है कल्पना सोरेन, तो 10 करोड़ रुपया लगाए के गांडे से विधायक बनाए देने। सीता सोरेन के बेटी हथी नौकरी के तरफ से सुने या विधायकी लड़े थे, बादल भैया की कर लो हो। अरे कम से कम अगर ओकर जनता ही सब कुछ होना चाहिए। जब जनता ओकरा वोटवा दिलाए, जब जनता ओकरा जितैलाए तो ओकर सब कुछ जनता होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री बनल थे। अच्छा बताओ, संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कय गो भेलै? कृषि महाविद्यालय की स्थापना कय गो भेलै? यार तो इतना दिन कृषि मंत्री रहे कि गन्ना के रस तो सहते। किसान की सुविधा मिल रही? कोई प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके, कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके। यार तो ये 3.5 साल, लगभग 4 साल कृषि मंत्री रहते बादल दादा की करल दिन हो। हमरा तो आशा है कि चल दूसरा के कम से कम ये लोग को तो बढ़िया काम कर लेते। तो खैर की डालो। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा गाय दी एक बात हले हटे नहीं दिलो। लिस्ट में नाम लेके भी ना दिलाए। तो यह झारखंड के नेता सब के यह सच्चाई रहले। आज यह कारण झारखंड इतना पिछड़ गए, आज यह कारण झारखंड इतना पिछू भई गए। इसलिए आज तोहनी के स्पष्ट बोले चाहिए। आज यदि झारखंड के सबसे पहले कुछ डिमांड है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले तो अगर पहला डिमांड माई के दूध से रहा है, जब कोई खेल खेले उतरा है तो अगर डिमांड रहा है ट्रॉफी जीतना है। यदि झारखंड की आज अगर सबसे पहला डिमांड कुछ है तो यही है कि झारखंड के खेल लगाई परिभाषित करल जाए। झारखंड के खेल लगाई परिभाषित करल जाए कि झारखंड के केना, कि झारखंड के सभी लगे के। अरे जे सबको झारखंड में वो झारखंडी है कि? अरे तब तो हमनियो जाए विदेश, हमनी के झारखंडियन जाए नौकरी करे ले सऊदी अरब जा है, मलेशिया जा है, सिंगापुर जा है, कुवैत जा है, साउथ अफ्रीका जा है, तो कि हम वहां के भाई गलिए? तो भाई झारखंड में दोहरा सोच का है, झारखंड में दोहरा नीति का है। इसलिए झारखंड के पहला डिमांड स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड के पहला डिमांड, यानी 1932 ऑब्लिक 1964 ऑब्लिक जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा परंपरा संस्कृति को आधार बनाते हुए झारखंड में सबसे पहले कुछ बनना चाहे तो डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। बिना डोमिसाइल पॉलिसी के राज्य गुना बढ़ता है। सबसे पहले झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी मांगा है कि झारखंडी कौन है, हो इस झारखंडी, कि झारखंडी कौन है भाई। आज झारखंड की जनमानस यही सवाल कर रही कि झारखंडी कौन है। सभी झारखंडी है कि? भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ लोग झारखंडी होंगे? कभी नहीं। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। हाँ, ये झारखंड के 3.5 करोड़ इंडियन होंगे।
झारखंडी भारतीय हैं, भारतीय झारखंडी नहीं। एकदम छोटा सा फंडा, हर एक झारखंडी भारतीय है, हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है। इसलिए आज झारखंड के सबसे पहला परिचय मिलना चाहे कि झारखंडी के, इसलिए हमने आवाज उठा लिए खतियान 1932 कहीं 64, अगला कॉलम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अगला कॉलम भाषा परंपरा संस्कृति हुकुमनामा पट्टानामा इत्यादि इत्यादि को मिला के श्वेत पत्र एक जारी करते हुए झारखंड में सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। अगर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो नुकसान की ओर से बुझाए दे, नुकसान तो दुनिया भर के हो, लेकिन आखिर डोमिसाइल पॉलिसी से फायदा क्या है वो समझाते हैं। मान के चलिए ये पूरा झारखंड एक खेत है, चाहे बारी, आप लोग क्या बोलते हैं खेत बारी को, है बोला है ना, यानी पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके बोकारो तक, और बोकारो से लेके सिंहभूम तक, और सिंहभूम से लेके सिमडेगा तक झारखंड एक बारी माने कि झारखंड एक बारी है। बारी में की करे हमने सब्जी लगवाई है, तो सब्जी मतलब नौकरी, झारखंड यानी बारी, सब्जी यानी नौकरी, और उस सब्जियन के बचवे खातिर की करे है घोरना दे, घोरना, घोरना बुझा तो नहीं, घोरना समझ रहा ना, बाउंड्री बाउंड्री, यानी हमनी के यहाँ बारी है, बारी यानी हमने जमीनवा यानी झारखंड एक बारी, हमने के यहाँ सब्जी भी है, सब्जी यानी नौकरियां, लेकिन झारखंड में की ना है घोरनवा रखा है, घोरनवा ना रह के चलते चोर गोरू लेरू ढुकाते झारखंडी के फसलवा खाते और निकल जाते। तो चोर गोरू लेरू मतलब जो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो घूस देके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो हमारे नौकरियों को हमारे रोजगार को छीन कर ले जाते हैं, उनका संबंध हम बताएं। यानी झारखंड यानी बारी, नौकरी यानी फसल, और घोरना यानी 1932 घोरना, ये घोरना है। जब तक घोरना ना आए झारखंड चरते रहतो, झारखंड चरते रहतो। आज बताओ इतना इतना नौजवान, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास, कोई पीएचडी पास, लेकिन वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो, वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया में यदि झारखंड में कमाई के जरिया ना हो, यदि झारखंड में इनकम आमदनी के जगह ना मिले हो, तो पूरा दुनिया में कहीं ना मिलता। आज तोहनी के एक बात बतावे ले जा रही हो, 24 साल के झारखंड में कोई लीडर कभी नहीं बतवा लो, हमनी के ध्यान नौकरी में हो। जेपीएससी के बहाली आई गलो 250, हमने तैयारी शुरू कर दी, अच्छा बात है, तैयारी करना चाहिए। सीजीएल के बहाली आई लो 1000 को, हमने के ध्यान में आई गलो सीजीएल के 1000 बहाली हो। देवघर जिला में होमगार्ड के बहाली आई लो 500, हमने के दिमाग में आई गलो। जिला पुलिस के बहाली आई लो 2000, हमने के दिमाग में आई गलो। यानी सरकारी नौकरी वो हमने के दिमाग में आ जाओ कि एकरा फर्मा भरना है, दौड़ धूप करना है, परीक्षा के तैयारी करना है, और होमगार्ड वाला, पुलिस वाला, जेपीएससी वाला, सीजीएल वाला, पीजीटी वाला नौकरियां लेना है, ये हमने के दिमाग में हो। लेकिन तोहनी के मालूम हो झारखंड में कितना एजेंसी चला है? आज तक क्यों अपन दिमाग में डाल लेना कि एजेंसी की लगे? अरे नौकरी में पैसा उतरा ना खोरे, ठीक है नौकरी करिए, अच्छा बात है, हमने नौकरी की तैयारी करा लिए, लेकिन आज तक झारखंड कंगाल कैसे भेला है, झारखंड के लुटले कैसे कोई जानकारी ना है। नौकरी के बात करा, देख ले भी पुलिस वाला दादा सब अले हो,
मान के चल लखनी के तनख्वाह 50,000, मान के चल 50,000 उतने है ना दा? अरे ना ले लो, मुस्कुरा के बोल देना। यानी देख लखनी के तनख्वाह 50,000, नौकरी कई साल के? 30 साल। कहीं 30 साल में तो नौकरी करा लेते, यानी 30 साल 60 साल में रिटायरमेंट है। यानी अगर महीना में 50,000 तो 12 महीना में 12 5 60, यानी 6 लाख। एक साल में 6 लाख, तो 30 साल में कितना? 6 तिया 18, यानी 1.8 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़। यानी पुलिस वाला भैया रोते रहता है, बरसाते रहता है, गुंडा से लड़ता है, चोर से लड़ता है, बदमाश से लड़ता है, और कभी कभी गालियों सुनत रहे, बाकी अपनी बोली सुनत रहे बेचारा सब। गलती करते एसपी और गायर सुनते हवलदार सब, बड़ी अपनी बोली भी सुनत थी। देख हमें दिल के बात बोलत रही, देखनी कोई दोष ना रखनी। तो मान के चल 2-4 गो ऐसा है, तो इंस्पेक्टर है तो गलती करते ऊपर वाला और गाड़ी सुनते हेड वाला। तो यानी बेचारानी रोड में रह के रात जाए के परेशान भाई के कितना कमाई लाए? 1 करोड़ 80 लाख। अभी खर्चा उर्चा तो छोड़िए दी, यानी टोटल मान ले कि सब पैसा ही बचाया ले कितना? 1 करोड़ 80 लाख पूरा जिंदगी में। तोरा मालूम हो एजेंसी की कर है? चल पहले एजेंसी का मतलब बता दे। एजेंसी यानी आपका यही पता नहीं आपके इस स्कूल में सिस्टम है कि नहीं? ये +2 सरकारी है ना, यहाँ के प्रिंसिपल सरकारी है, यहाँ के फिजिक्स के टीचर सरकारी है, यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर सरकारी है, इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर सरकारी हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी के द्वारा भरा जाता है। टीटी टीचर एजेंसी, आईटी टीचर एजेंसी, स्पोर्ट टीचर एजेंसी। चलिए एजेंसी का नाम है मां अंबे इंटरप्राइजेज। पता कीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना चाहे कानपुर हो। आपका ध्यान हुआ गया ही नहीं है। अरे चले स्कूल तो बहुत बड़ा बात है, हर एक गांव में कम से कम एगो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो पंचायत भवन तो है ना हर एक गांव में। पंचायत भवन का कहानी सुनिए। पंचायत भवन में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन को रंग पेंट करने वाला एजेंसी, कुर्सी टेबल फर्नीचर का काम करने वाला एजेंसी, को पंचायत भवन में कागज कलम देने वाला एजेंसी, लैपटॉप की व्यवस्था देने वाला एजेंसी, वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी। तो सोच के देखिए झारखंड में 4,400 पंचायत है, अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4,400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया। असली रुपया जहां है झारखंडी का ध्यान ही नहीं गया है। चलिए जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, अब तो सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां परमानेंट स्टाफ 10 को है ना, तो टेम्पररी स्टाफ 90 को है। किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 को है तो टेम्पररी स्टाफ कितने हैं? 90 को है। यानी 90 को रखने वाला कौन है? 10 को रखने वाला सरकार। जो 10 को परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पररी है उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है, लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है उसका वन टाइम में। एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। खेमका रहे, संजय उद्योग रहे, त्रिवेणी रहे, तो एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, क रहे, ख रहे, ग रहे, 1% एजेंसी झारखंड का नहीं है। इसीलिए यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले 75+ एजेंसी झारखंड की रहेगी, ऐसी व्यवस्था और सपोर्ट करेंगे। एक भी आउटसाइडर एजेंसी को यहां सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग जेपीएससी की बहाली कर दिए, एजेंसी से ज्यादा कारोबार कहीं नहीं है।
ठेकेदारी से, टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। इतना भीड़ में एगो दो सरकारी होंगे, बताइए ठेकेदार कई गो है, बताइए एजेंसी के ऑनर कई गो है, बताइए आउटसोर्सिंग कई गो चलाते हैं यहाँ से, एक भी नहीं। एगो दो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं कि भैया हम टीचर हैं, हम वकील हैं। ये झारखंड की असली तस्वीर है। इस तस्वीर को किसी ने आपके सामने रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? ना वो नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग मजबूत हो, वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। यदि झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर इनका जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? यदि झारखंड संपन्न हो जाएगा तो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन का नारा कौन लगाएगा? इन लोग को मालूम है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जैसे ही मेरा रिटायरमेंट होगा, अपना बेटा को बेटी को बगल में लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे आज के बाद से अमरेंद्र बाहुबली का समय समाप्त हुआ, महेंद्र बाहुबली। यही तो झारखंड की पॉलिटिक्स है, यही झारखंड की पॉलिटिक्स है। आप उस पर भी आएंगे। आप किसी विधायक के बैकग्राउंड को खंगा लिए। चलिए आप संथाल परगना में ही देखिए, आप संथाल परगना में ही आके देखिए इरफान अंसारी जी मंत्री महोदय, क्या वो अपनी टैलेंट से मंत्री बने हैं? हाँ, यदि इम्तियाज अंसारी बन जाते तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इरफान अंसारी बने तो क्या टैलेंट से बने? नहीं, अपना बाप के नेम से बने। बगल में हफीजुल हसन, रजाउल हसन साहब बन जाते हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हफीजुल हसन अपने टैलेंट से बने हैं? नहीं, हाजी साहब के नाम से बने हैं। अभी अमित मंडल जी गोड्डा के विधायक, क्या वो अपनी प्रतिभा से बने हैं? उनके पिताजी या दादाजी विधायक थे। यस या नो? क्योंकि हमको गोड्डा की जानकारी ज्यादा है नहीं। यानी केवल और केवल यहाँ झारखंड में परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण, चाहे वो संथाल परगना रहे, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे, चाहे वो कोल्हान रहे, चाहे वो पलामू रहे, केवल परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण आज झारखंड के लोग इतने हास्य में आ गए। इसलिए हम लोगों ने ये वचन दिया है, हम लोगों ने एक नया क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस बदलाव का नाम ये है कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से यदि कोई भी चुनाव लड़ता है, भविष्य में विधायक सांसद बनता है, इस बात की फुल गारंटी है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फुल गारंटी है। उनके फैमिली में चाहे उनकी पत्नी रहे, उनका बच्चा रहे, उनका चच्चा रहे, उनका भतीजा रहे, उनका जीजा रहे, उनके रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे झारखंड नहीं सुधरेगा साथियों। जो लोग अब सोच रहे हैं कि झारखंड सुधारेंगे, वो अपने परिवार को सुधारने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी, हमारे रजाउल भाई ने बढ़िया लिखा था कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में चले गए कि जेएमएम में मान सम्मान कमी नहीं, कारण था कि चंपई जी को जेएमएम में केवल चंपई सोरेन को लड़ना था। बीजेपी में चले गए, अब अपन बेटवा बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से लड़ाने जा रहे हैं। यानी जो इंसान 25 साल तक सत्ता में राजनीति में रहा, जो इंसान 2 टर्म मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहा, जो इंसान आज विगत 25 सालों से अपने क्षेत्र का विधायक बन के है, उसको भी चिंता है अपने बेटे की। और आपको है ही नहीं तो आप समझो, आपको चिंता है कि भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अपने बच्चों की चिंता है ही नहीं। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं है। आपने कभी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने कभी रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने विस्थापन पलायन का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने मुद्दा केवल इंडिया पाकिस्तान को बनाया है, भुगत रहे हैं। आपके बच्चे धरना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, SGL में लाठी खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, नौकरी बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा को मुद्दा बनाया ही नहीं। आपने बढ़िया एग्जाम हो ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने इंडिया पाकिस्तान को मुद्दा बनाया, आपने हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया। आज वही चल रहा है। आज सोच के देखिए, जितना भी नेता है
आज उसके पास नहीं करने से भी अरबपति है। ठीक है, लोग छुपा के पैसा रखा है, लेकिन ये आपको मालूम है कि जो 20 साल पॉलिटिक्स किया है अरबपति से कम नहीं है। कोई रहे XYZ कोई रहे, लेकिन उसको किस बात की चिंता है कि बेटा को टिकट कैसे मिले। अरबपति विधायक, अरबपति सांसद, अरबपति मंत्री, अरबपति मुख्यमंत्री, उसको चिंता है कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननद के फुफेरी ममेरी मौसेरी, उसको टिकट कैसे मिलेगा। लेकिन आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा, ये आपको चिंता नहीं। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं हिलेगी। हालांकि जेल के उनका समर्थन करती है, 1-2 दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है अगर सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम 1 दिन तो आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार याद रखिएगा, सरकार वोट से डरती है। आज युवा सड़क पे है, लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो है उनके माँ बाप घर में है। अगर माँ बाप सड़कों पे आ गए तो हम गारंटी लेते हैं CGL की परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। जिस दिन अगर माँ बाप सड़कों में आ गए, CGL की परीक्षा गारंटी कल रद्द हो जाएगी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मानव श्रृंखला जिससे मेरा उदय हुआ आपको मालूम है। सरकार बैकफुट पे क्यों आई, कारण ये था कि 5 लाख लोग सड़क में थे। उसमें दादी भी थी, नानी भी थी, मामा भी थे, मामी भी थी, मौसा मौसी, काका जेठा जेठी सब थे, और सरकार ने उस भीड़ को देखा और डर गई। लेकिन अभी हम लोग केवल स्टूडेंट हैं, नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए सरकार आगरजू है, इसीलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि CGL की परीक्षा रद्द हो, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक दिन कम से कम जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में अभिभावक लोग मोर्चा खोलिए। चुनाव से ठीक पहले आप मोर्चा खोलिए, वोट का समय है, गारंटी लेते हैं परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। सरकार डर इसलिए नहीं रही है कि केवल स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि फिर माँ बाप तो वोट करेंगे, कहां जाएंगे, माँ बाप वोट करेंगे। उनको मालूम है कि जो 40 साल से ऊपर हैं वे लोग वोट करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी को नहीं बेचा जाए, तो इस बार CGL की परीक्षा को रद्द करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी भाई, सभी लोग कम से कम एक दिन जिला स्तरीय आप सड़क पे आइए। अरे अपने बैनर तले आइए ना, कोई जेल के नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आजसू नहीं, कोई जमीन, कोई कांग्रेस नहीं। आप अभिभावक मंच के बैनर तले आइए ना भाई, अभिभावक मंच, अभिभावक समिति, देवघर जिला, गोड्डा जिला। अरे 2 घंटा के लिए आप सड़क में आइए, ज्यादा नहीं, शहर में 200 मीटर आप लोग पैदल चलिए और जाके एक चौक में एक बार खड़ा होकर कह दीजिए कि इस बार पेपर में अगर गड़बड़ी, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, वोट में समझ लीजिएगा। गार्जियन को आना होगा। यदि गार्जियन नहीं आएंगे तो इस बार राह बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव का समय है, एकदम समय चुनाव का है। गार्जियन को आना होगा। हम लोग पूरी ताकत झोंके हैं, हम लोग लगातार बैकअप दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस बार लगता है CGL की परीक्षा को अगर चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जांच हो, गड़बड़ी हुई तो रद्द हो, इसलिए इस बार अभिभावकों को आना होगा, माताओं बहनों को आना होगा और कम से कम जिला स्तरीय के कार्यक्रम करना होगा। वो कार्यक्रम आप अपने बैनर तले करिए, नॉन पॉलिटिकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हो, फिर उसके बाद आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन एक बार लोकतंत्र में अपनी नाराजगी दर्शाइए कि हम नाराज हैं, नाराज हैं हम आपसे, ये आप दर्शाइए। आप नाराज नहीं हैं इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नाराज नहीं हैं इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज झारखंड की जनमानस को, जरमुंडी के जनमानस को, देवघर जिला समेत संथाल परगना के जनमानस को यही संदेश देंगे कि देखिए झारखंड लुट चुका है,
आधा अधूरा झारखंड लूट चुका है। यदि चाहते हैं झारखंड पूरा ना लूटे तो इस बार आपको राजनीति को समझना होगा। इस बार आपको इनकी बेईमानी, इनकी शैतानी उसे समझना होगा, नहीं तो ये हमारी सीटों को बेच देंगे। आपको याद होगा 2015 या 16 पीजीटी की बहाली थी, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीट था। गोड्डा और गिरिडीह जिला मिला के 52 सीट था। 48 सीट में यूपी बिहार राजस्थान वाले ले गए थे। 4 को मिला था झारखंड का धूल फांकने के लिए। इसलिए आप इस गंभीर समस्या को नहीं देख रहे हैं। आज धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे माहौल बदलेगा। आपके पास ना खेती करने के लिए जमीन रहेगी, ना आपके पास 2 रुपए रोजगार के लिए नौकरी रहेगी। याद रखिएगा, उस समय फिर आपको धीरे धीरे आपको विलुप्त होना पड़ेगा और आपकी सरजमी में आपको विलुप्त होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई मजाक की बात कर रहे हैं। इसी संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति रहती थी। आज कितनी संख्या हमको गिन के बताइएगा। संथाल परगना में संथालों के आने से पहले पहाड़ी जनजाति रहती थी ना। आज कितनी उनकी जनसंख्या हमको बताइएगा। है असुरी जनजाति, जिन्होंने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, झारखंड में उनका उद्गम माना जाता है। आज झारखंड में कितनी असुरी जनजाति हैं, आंकड़ा नहीं है। इसलिए समझिए, अपने अस्तित्व को बचाइए, अपनी पहचान को बचाइए। आपका पहचान नष्ट हो रहा है, आपका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। अभी आया है मैया सम्मान योजना। जितना हमारे दीदी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, या फिर मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, याद रखिए, ये केबल और केबल आपको बहलाने का घूस दिया जा रहा है। 2024 चुनाव से पहले सरकार वोट कैसे ले, घूस दिया जा रहा है। बीजेपी गोगो लेके आई है, कुछ नहीं, सब केवल ये लोग घूस दे रहे हैं आपका वोट लेने के लिए। आप पहले तो एक बात एकदम क्लियर कर दीजिए कि देखिए, मैया लोग बहुत सेक्रीफाइस करती है कि नहीं? मैया यानी नारी, नारी सब बहुत बलिदान देती है कि नहीं? वो हाँ ठीक है, खोटे बोले। एगो महिला माने माए मौसी तोहनी त्याग करा है कि नहीं? करिए रहला की त्याग ना। सबसे पहले जब वो कुंवारी रहा है तो करम परब कर है ताकि ओकर भाई लंबा जी। जब वो बिहा भय जाए तो बने 8 त्योहार कर है ताकि ओकर पति लंबा जिए। जब वो माए बना है तो जितिया कर है ताकि ओकर बेटवा लंबा जिए। लेकिन तोहर खातिर को परब त्योहार है की? कुंवारी हलाए तो भैया खातिर पूजा, बिहा भई गलाए तो पति देव खातिर पूजा, माय बन गलाए तो छुआ खातिर पूजा। यानी तोहनी सरकार के कह दी कि मैया लोग का सम्मान उसके पति के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके बेटे के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके भाई के सम्मान में है। जाइए मैया लोग सरकार को बोल दीजिए, बीजेपी की भी सरकार को बोलिए केंद्र में कि मैया का सम्मान उसके भाई में है, मैया का सम्मान उसके बेटे में है, मैया का सम्मान उसके पति में है। इसलिए मैया सम्मान नहीं देना है तो भैया सम्मान योजना दीजिए। और कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 15 से 20 हजार का नौकरी कैसे लगे ये व्यवस्था कीजिए, घोषणा मत कीजिए। गलत बोले, गलत बोल रहे क्या? अरे बताइए ना, मैया सम्मान योजना से आपको क्या होगा? 1000 तक की है तो मौसी साहब हमारे मौसी गिला की है तो 1000 तक में ना गिदरुआ के ट्यूशन फी है तो अरे हमरा बुझा तो सैंपलवा ना है सब टिकलिया ना है तो राशनवा और दलिया और नमकवा और चीनिया की कपार में तो की इधर केबल और केबल ठगड़ा को। अब सवाल है कि तोर पैसवा गेलो कहा? तोर ठीक पैसवा तोरा दिए के लोग गेलो कहा? वो पैसवा गेलो मुख्यमंत्री जी अपन बहू के लड़ेलो गांडे से, ओकर में 10 करोड़ खर्चा कर। वो पैसवा कहाँ गेलो? ना मंत्री के आवास बनले हो 67 करोड़ में, वो पैसवा हुआ गेलो। वो पैसवा कहाँ गेलो? ना 20 गो फॉर्च्यूनर किनैले हो, एगो फॉर्च्यूनर के दाम 55 लाख, तो 55 लाख गुना 20 वो पैसवा हुआ गेलो। 70 गो विधायक के आवास बनले हो, एगो विधायक के आवास के दर भई गेलो 1.5 करोड़ से 2 करोड़, वो पैसवा हुआ गेलो। पैसवा कहाँ गेलो? तोर हिस्सा वाला न, तोर हिस्सा के पैसवा हुआ गेलो जखनी मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलो 70 लाख।
लाख खर्चा कर दो। अरे मुख्यमंत्री तोरा क्रिकेटे खेले खलो तो कहतले A+ बैठवा देतले रे 1700 वाला। यानी केवल एखनी अपन मौज मस्ती में झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन बेटा बेटी के सेट करे में झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन पत्नी के, अपन साली के, अपन भौजाई के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन प्रेमिका के भाई बंधु के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दिले। बड़ा बात कहियो, इंक्वायरी नहीं करिया बेटा, ऐसने अपनी झारखंड के सारा खजाना लुटाए दिले। बकवा की नाम लेवे उगला के यार हाईलाइट करना है। अब देख झारखंड के खजाना कहां कहां लूट लो, जब तोनी सुने हैं ध्यान से सुन ले। अभी देख ये स्कूलवा से उदाहरण दे दे, ये स्कूलवा के रंग की हो हरा, एक से पहले हलाए लाल, गिदरवेंड के पैंटवा हलाए लाल, अभी गिदरवेंड के पैंटवा है हरा। अब देख वहां कैसे फ्रॉड बोला, एकदम बढ़िया से प्यार से सुन। जैसे सरकार जब बनले तो सरकार का घोटाला तो ढेरी है, तो स्कूलियन वाला गिदर के कहा छोड़बे, एक नियोग ना छोड़े के यहाँ पैसा दबाई लेना है। तो कैसे दबाइबे ना, वो की कर ले, एक जो कपड़ा बनवाई फैक्ट्री के मालिक से बात कर ले, कहले देखिए आपको 6 महीना से 12 महीना का समय देते हैं, आप ऐसा कपड़ा बनाइए जो मार्केट में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रघुवर सरकार भी लाल रंग के पॉइंट कहा चले ले, अगर ओकरा चलेलवे हलाए तो काला, नीला, आसमानी, सादा, ब्राउन चले तले। हेमंत सरकार भी हरा रंग के पॉइंट कहा लेके ले, ओकरो नीला, ब्लू, काला चले तले। काहे कि नीला रंग के कपड़ा, काला रंग के कपड़ा, ब्लू रंग के कपड़ा, ब्राउन रंग के कपड़ा, सादा रंग के फुल पैंट मार्केट में चाहे मेहता जी के, वर्मा जी के दुकान रहे, चाहे शर्मा जी के दुकान रहे, चाहे हक अंसारी के दुकान रहे, या तिवारी जी के दुकान रहे, या दास बाबू के दुकान रहे, या सोरेन जी के दुकान रहे, या महतो जी के दुकान रहे, या मंडल जी के दुकान रहे, हर एक दुकान में काला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में नीला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में ब्राउन रंग के कपड़ा मिला है, लेकिन ये कपड़ा आउट ऑफ मार्केट हो। समझिए, बहुत बड़ा बात बोले। अभी तो ही अपन फुल पेटवा चेक करा तो कई गो हरा रंग के जींस पहन लिया, कई गो हरा रंग के जींस पहन लिया, चल ठीक हो। लाल रंग के जींस कई गो पहन लिया, रघुवर दास लाल, हेमंत सोरेन हरा। बहुत बड़ा बात बोला यो, हालांकि तोहनी के छोटा लगतो कई वैसे पहना पॉइंट देख ना, खाली हम काला पहना दिया, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, इस कपड़ा का मार्केट में प्रचलन है। ये कपड़ा सबके दुकान में मिलेगा, वर्मा जी के दुकान में भी, पांडे जी के दुकान में भी, और अंसारी जी के दुकान में भी, और टुडू जी के दुकान में भी। ये कपड़ा हर एक दुकान में मिलेगा, यानी हम मार्केट से ले लेंगे, हमको कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि दुकान एक ही दुकान से खरीदना है। लेकिन जैसे ही हरा रंग का कपड़ा आएगा तो भैया कहाँ मिलेगा, उसके लिए कोई फैक्ट्री को आगे आना होगा, उस फैक्ट्री को 6 महीना में प्रोडक्शन करना होगा, उस प्रोडक्शन को सरकार को देना होगा, तब सरकार नियम बनाएगी कि आज के बाद से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है कि झारखंड में, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जितना भी विद्यालय है उनके बच्चों का स्कूल का ड्रेस हरा किया जाए। आप सपोज झारखंड में कितना स्टूडेंट है सरकारी स्कूल में, कॉलेज छोड़ के नहीं करने सभी 80 लाख, 80 लाख कितने हैं, 80 लाख। चलिए 80 लाख, क्योंकि एक वो स्टूडेंट अगर आज के डेट में कपड़ा खरीदता है तो कितना खर्चा होगा, कम से कम 1000, कम से कम 1000, तो 80 लाख गुना 1000, यही गुना कीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 80 लाख गुना 1000 यानी 3 गो जीरो, 2 गो जीरो देंगे तो सीधे 80 लाख हो जाएगा, 80 करोड़, और 1 गो जीरो देंगे तो हो जाएगा 8 अरब। अब सरकार 5 साल रहेगी, यानी बच्चा भी 9वां 10वां तक जाएगा, यानी एक ड्रेस 5 साल तक नहीं चलेगा, यानी 5 बार साल में बदलेगा, यानी कितना हो गया था 8 अरब, 8 अरब गुना 5, 8 5 40, 40 अरब का कारोबार। 40 अरब आपके दिमाग में नहीं हट रहा। आप मान के चलिए जेन्युइन लागत क्या होगा, 10 अरब, 15 अरब, 25 अरब का घोटाला है। सरकार 12 अरब उद्योगपति, यह हो सके 6 अरब IAS IPS बीच में जो रास्ता है। अब सवाल है कि अगर हमको भी अगर पैंट में घोटाला करना है और स्कूल का कलर में घोटाला करना है तो हम लोग 24 में क्या कर सकते, सुनिए। यदि मान के चलिए जेल के अगर घोटाला करना चाहती है रघुवर दास और हेमंत सोरेन की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से ये निर्णय लिया जाता है कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जितना भी स्कूल कॉलेज है, वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो स्कूल के जो ड्रेस है उसका रंग पीला है। जाइए तो आप कौन दुकान से पीला फुल पैंट ला रहे हैं देखते हैं। जाइए 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 ना, पीला रंग का फुल पैंट लाइए, कहाँ से लाते हैं? जाइए पीला जींस लाइए ना, कहाँ से लाते हैं? ये होता है घोटाला। एक पढ़ा लिखा लड़का है, मामूली बात को समझा रहे हैं, अगर समझ में आता है तो समझिए, नहीं आता है नहीं समझिए। यदि हमको 29 में भी घोटाला करना हो, 24 में तो पीला, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, यानी आपका पैसा कहाँ है? केवल मंत्रियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है? भ्रष्ट पदाधिकारियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है? बेईमान कॉर्पोरेट के चुंगल में है। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। अब आपको डिसाइड करना है झारखंड के किस लीडर में वो ताकत है जो उनकी चुंगल से पैसा छीन कर वापस लाए। हाल ही फिलहाल आपने एक चैनल में कॉन्क्लेव को देखा होगा, उस लगभग 8 घंटा का सेशन था, 8 घंटा। उसमें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी भी गए थे, उसमें वर्तमान आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी गए थे, उसमें आपके गोड्डा क्षेत्र की, आपके संथाल परगना क्षेत्र की मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे जी भी गई थी, उसमें श्रीमान बन्ना गुप्ता जी भी गए थे, उसमें श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी गए थे, उसमें श्री अनंत ओझा जी आपके राजमहल के विधायक, उसमें श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी गई थी, उसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जी गए थे, उसमें भगत जी भी गए थे, इरफान अंसारी बाद में इंटरव्यू में नहीं, वो ऑफिस में गए थे। यानी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबको पूछा झारखंड कैसे ठीक होगा? सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा। एक ही वो शख्स था जो स्कॉर्पियो के छत में जो बोलता है वहां भी बोला, क्या बोला? कि यदि कोई पेपर लीक करता है तो पहले नियम कानून से एक बार प्रयास करेंगे, और फिर भी नहीं माना तो दामोदर नदी में ले जाके गाड़ देंगे, जो होगा नहीं बदलेगा झारखंड मीठी मीठी बातों से। बदलने का होता तो 24 साल में बदल गया होता। आपका पैसा कहाँ है? आपको मैंने कह दिया, पूजा सिंघल जैसे IAS के पास है। आपका पैसा बदमाश चोर DC छवि रंजन के पास है। हमको डर नहीं लगता है। रांची का DC बेईमान छवि रंजन, आपका पैसा उसके पास है। आपका पैसा भ्रष्ट मंत्रियों के पास है। आपका पैसा बेईमान कॉर्पोरेट के पास है, और वहां से निकालना है तो गरजने वाला, दहाड़ने वाला लीडर चाहिए। जो होगा एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। और बाकी देखिए साफ कहेंगे, हम लोग का यही व्यवहार है। पर्दे के पीछे हम लोग कुछ अलग नहीं है, जो है आपके सामने है। यदि पसंद लग रहा है हमारे प्रत्याशी को वोट कीजिएगा, नहीं लग रहा है हटा दीजिए। जबरदस्ती नहीं है भैया। लोकसभा के चुनाव में भी हमने यही कहा था, विचार पसंद है वोट दीजिएगा, दहाड़ दिल्ली में होगा। आज भी वही, बिल्कुल आज भी वही कहेंगे। विचार जो है स्पष्ट है। यहाँ रिस्की पॉलिटिक्स चाहिए। यहाँ मीठा मीठा बोलने वाला, सबको बैलेंस करके चलने वाला नहीं चलेगा। जो गलत है उसको बोलना होगा। वो गलत करने वाला मंत्री है, चाहे IAS IPS, अगर गलत है तो बोलना होगा। जो ईमानदार है उसको पूजिए, चाहे हवलदार है चाहे SI है, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। लेकिन जो गलत है उनको फटकार लगाना होगा, तभी झारखंड सुधरेगा। और नहीं तो देख सकते हैं 24 सालों में झारखंड को लूट के बर्बाद कर दिया जा चुका है।
अब झारखंड की जनता को डिसाइड करना है। दादा इसलिए अब झारखंड के जनता के डिसाइड करना हो। आज मैया सम्मान योजना है, 1000 रुपया हमने बहनियन के, हमने बहन सबके 1000 रुपये और परदेशियन के बेटे छुआ के 50,000 मिला हो। बताओ कहाँ के इंसाफ हो? तो ये बताओ ये कि इस भीड़ में हमने के दीदी सब आले पढ़ल लिखल नहीं लगे की? बताओ दीदी पे पढ़ ले कि नहीं? तोरे बोला सफेद लूगा अब बता पढ़ल लिखल दीदी हमनी के दीदी की करा तो ना हमनी के दीदी के अगर परिचय लेना हो तो सादा लोग हरा पाए। अगर झारखंड के बहन के परिचय लेना भी सरकार अगर की दिलाए तो अगर परिचय हो सादा साड़ी हरा पाए, यानी समझ लो मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटे अगर महीना की हो 4000 5000 2000 ओकरा में धरना दे रहा। अगला परिचय लेना हो तो गुलाबी लुगा नीला पार, गुलाबी साड़ी नीला पार यानी जल सहिया झारखंड के बहन के परिचय। अगला परिचय लेना हो तो आसमानी लुगा और ब्लू पार, स्काई ब्लू के साड़ी और ब्लू रंग के पार और वो की लगो आंगनबाड़ी के स्वीटा में। यह झारखंड के बहन के परिचय। और जे 2-4 को बाँचल अपनी ले ले मैया सम्मान। और प्रदेश के बहु बेटी अभी देखली ना हाल फिलहाल एगो लड़की इंटरव्यू दे मीडिया पूछले कि चलिए आप तो झारखंड में ऑफिसर बन गई, कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से। बता ककर कलेजवा नहीं ककर दिमागवा नहीं खराब रहते। हमनी गर्दन रताई के पार हो गए। हमनी के बाप दादा के जब मारा हले पुलिस तो एकदम चुतरा के चामा छायल के मारा हले कि ना। कितना मेहनत से झारखंड राज ले लिए और कोई बहन आके बोलते हम यूपी से हैं नौकरी ले लिए, तकलीफ नहीं लगता? नहीं लगता तकलीफ? बता तो बोले की जरूरत ना हो, सही बात है। हाई स्कूल रहे, एयरपोर्ट रहे, एम्स रहे या कोई साधन रहे, हर जगह प्रदेश के आदमी हो। आप धमके तो उनका तो अलगे हो। इसलिए एक सांसद तो इतना ओकरा हिम्मत मिल गया तो जिम्मेवार है। आज खुद अपन आपके वोट नहीं दे और तोहनी लाखों वोट दे दे। सांसद अपन आपके वोट दे, जानकारी हो कहाँ वोट दे? भागलपुर में दे। और तोहनी वोट दे तो जिम्मेवार कौन है? देख ले, सबसे पहला बात एक बात क्लियर जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बाहरी भीतरी करते, जी नहीं। पश्चिम बंगाल बगल में है, हमारा बड़ा भाई है। बिहार इस किनारे में है, हमारा मंझला भाई है। पीछे उड़ीसा है, हमारा संजला भाई है। झारखंड सबसे छोटा भाई है। लेकिन बस एक और मैटर समझ लीजिए, 4 भाई हैं, चारों का बंटवारा हो चुका है, जैसे 4 भाई में होता है। पश्चिम बंगाल को क्या मिला? 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार को क्या मिला? 94,000 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा को क्या मिला? 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड को क्या मिला? 79,000 वर्ग किलोमीटर। क्या आपके पास एक भी आंकड़ा है कि झारखंड का कोई शख्स कलकत्ता में, पटना में या भुवनेश्वर में जाके 1 इंच जमीन कब्जा किया है जबरदस्ती? नहीं किया है। और चलिए बोकारो, चलिए धनबाद, चलिए चित्रा देवघर, चलिए जमशेदपुर, चलिए रांची, चलिए हजारीबाग, चलिए गिरिडीह, आपको हजारों हजार एकड़ दिखा देंगे जहां प्रदेश के लोगों का कब्जा है। तो कोई नहीं विरोध करेगा भाई। भाई बताइए कौन विरोध नहीं करेगा? आप अरे भाई आप बड़ा भाई अपना हिस्सा खाइए ना। बंगाल वाले 88,000 में खाइए ना, आपको 88,000 वर्ग किलोमीटर मिला है, खाइए। बिहार वालों को 94,000 वर्ग किलोमीटर हुआ है। आप तो बोलते हैं 12 बीघा में पुदीना बा, तो यहाँ की करा? आप बोलते हैं ना, हमारे बड़े भाई बिहार वाले बोलते हैं बड़ा भाई, भले बेचारी की लड़ाई रहेगी लेकिन है बड़ा भाई। वो लोग बोलता है कि 12 बीघा में पुदीना बा। तो भाई काहे मौका वाला काम आज भी कर रहे हैं?
12 बीघा में पुदीना लगा के क्या मिलेगा? 1 बीघा में झींगा लगाइए, 1 बीघा में भिंडी लगाइए, 1 बीघा में बोदी लगाइए, 1 बीघा में मकई लगाइए, 1 बीघा में गेहूं लगाइए। गलत बोल रहे हो? इसलिए हमारी लड़ाई समझिए, जेन्युइन समझिए, कोई बाहर भीतर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हकमारी की है कि आप अपना तो खा ही रहे हैं, आप तो अपना प्लेट का खा ही रहे हैं, बगल में जो बैठा उसकी प्लेट को छीन रहे हैं। वही हाल है हमारा। इसलिए बंगाल में सलामत रहे। यदि आप आते हैं, आइए, स्वागत है, मेहमान बन के आइए, मेहमान बन के आइए। मतलब जो हमारी पॉलिसी है, जो हम डिमांड कर रहे हैं 75, प्राइवेट सेक्टर में 75 और 25, आप 25 में आइए, वेलकम है। 75 हमारा रहेगा। हम गवर्नमेंट सेक्टर में डिमांड कर रहे हैं 90-10, आप 10 में आइए, आपका स्वागत है। 90 हमारे पास रहेगा। सबको देखा बार बार, सबको देखा बार बार, एक बार आजमा के देखो। बोल गए। तो आइए, हमने तो बिहार वालों को मना नहीं किया है, बंगाल वालों को मना नहीं किया है, उड़ीसा, यूपी, गुजरात वालों को मना नहीं किया है। आप 25% जो हम ओपन कर रहे हैं उसमें आइए। हम 10% सरकारी में जो रख रहे हैं खुला, आप उसमें आइए। अब आप आइएगा 75 वाला में, आप आइएगा हमारे हक में, तो भैया हम तो विरोध करेंगे। आप हमें पसंद करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमारे ऊपर चढ़ाई करोगे तो विरोध करेंगे। आप आइए, आपने बिजनेस किया, हमने तो विरोध नहीं किया। आपने दुकानदारी लगाया, हमने तो विरोध नहीं किया। आपने कमाई का रास्ता तैयार किया, हमने तो विरोध नहीं किया। लेकिन जो हमारा हक है, अगर वहां डकैती होगी तो विरोध कोई भी करेगा। और विरोध उस समय सबसे ज्यादा होगा जब तकलीफ हमें इस बात की कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है। लेकिन बिहार से झारखंड बनने में लगभग नहीं करने से भी हजारों लोगों का जान गया। छत्तीसगढ़ बनने में कोई जान नहीं गया है, उत्तराखंड बनने में कोई जान नहीं गया है। तो इसलिए तब हमारी तकलीफ बढ़ जाती है कि हमने बलिदान देकर राज्य को लिया है, हमने संघर्ष करने के बाद इस राज्य को लिया है। इसलिए इस राज्य में हमारा हक होना चाहिए, इस राज्य में हमारा अधिकार होना चाहिए, इस राज्य में हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इस राज्य का निर्माण किया है। और यदि आपको लगता है कि हम लोग गलत है तो बिल्कुल साथ मत दीजिए, और लगता है हमारी मांग जेन्युइन है तो एक बार हम लोग अवसर मांगेंगे। बाकी इस राज्य का इतिहास गवाह रहेगा कि कैसा हम लोग सरकार चलाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज 24 सालों का झारखंड। चलिए, आज या बाहर से आए हुए सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम एयरपोर्ट लेके आए, हम एम्स लेके आए। एयरपोर्ट आया वो विषय नहीं है, एम्स आया वो विषय नहीं है। उनके आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिला, ये विषय है। आपने कोयलियरी लेके आ गए, आपने कोयला खनन का कार्य आरंभ किया। दिन भर में 100 गाड़ी आती है जाती है, दिन भर में 1000 वर्कर कोयला को तोड़ते हैं और बोझते हैं। लेकिन उस 1000 में हमारे लोग कितने हैं, ये विषय है। इसीलिए बड़ी बड़ी इमारतें विषय नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विषय नहीं है। उन इमारतों में, उन बिल्डिंग्स में झारखंडी लोगों की हिस्सेदारी कितनी है, ये विषय है। इस विषय पे बात होना चाहिए, इन विषयों पे चुनाव होने चाहिए। ये झारखंड का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, आपने बनाया, आपने अस्पताल बनाया, आपने स्कूल बना दिया, पढ़ने वाले हमारे बच्चे और टीचर यूपी बिहार के, ये विषय नहीं है। दिल्ली वाले, इलाहाबाद वाले, तो ये गलत बात है। आप आइए, आपका स्वागत है। आप एक लिमिटेड सीट में आइए, नियम से आइए, कानून से आइए, आगे के दरवाजे से आइए, स्वागत है। अगर पीछे चोरी करते हुए आएंगे तो कोई भी अपने हमारे राज्य का निवासी विरोध करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? झारखंड राज्य क्यों बना था? सीधा सवाल, क्या बना झारखंड? क्यों बना था ये राज्य, बताइए। अगर ये राज्य अलग होने के बाद टेंडर उनके पास ही रहेगा, ये राज्य होने के बाद ठेकेदार उनके ही रहेंगे, ये राज्य अलग होने के बाद एजेंसियों के मालिक वही रहेंगे, तो क्या हमने भीख मांगने के लिए और चना मुड़ी और झाल मुड़ी बेचने के लिए राज्य लिया था?
सारी व्यवस्थाएं उनके पास, सारी व्यवस्थाएं उनके पास, सारी एजेंसियां उनके पास। तो भाई इस दिन के लिए राज्य नहीं बना था, इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। ये राज्य झारखंडी जनमानस के लिए बना था, यहाँ के जनमानस की बेहतर शिक्षा के लिए बना था, यहाँ के जनमानस के बेहतर रोजगार के लिए बना था, यहाँ के जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लाभ के लिए बना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल जमीन जंगल को सुरक्षित और संरक्षण देने के लिए झारखंड राज्य बना था। आज झारखंड राज्य में झारखंड का जो मूलवासी है वो यही तो सवाल कर रहा है, क्यों, किसके लिए राज्य, क्यों बना, किसके लिए बना ये राज्य। इन 24 सालों में हमें क्या मिला इस राज्य में? क्या ये राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग किया था? क्या ये राज्य 14 सांसद बनाने के लिए अलग किया था? नहीं। ये राज्य अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता की सुख सुविधा के लिए। ये राज्य अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता के अधिकार के संरक्षण के लिए। ये सवाल का उत्तर आप दे के जाइएगा इस सभा से। क्या 24 वर्षों में इस राज्य में एक आम व्यक्ति को कभी भी ऐसा लगा कि वास्तव में राज्य उनके लिए अलग हुआ है? आज ये राज्य ऐसा लगता है कुछ परिवारों के लिए अलग हुआ है। एक परिवार तो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री का परिवार है। ये राज्य ऐसा लगता है कुछ परिवारों के लिए अलग हुआ है। उस परिवार में उनके बच्चे विधायक बनेंगे, उनकी पुतोहू विधायक बनेंगी, उनके भाई भतीजे विधायक बनेंगे। यही इस राज्य की सच्चाई है, यही इस राज्य का असल दृश्य है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, यदि इस राज्य को बदलना चाहते हैं, यदि इस राज्य की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, तो एक बार युवाओं को अवसर देने का काम करें। उसके बाद एक बेहतर शिक्षा नीति कैसे बनेगी, स्वास्थ्य नीति में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कैसे किया जाएगा, रोजगार के जो साधन है उनमें झारखंडी मैक्सिमम कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आज संथाल परगना की पावन धरती में, बाबा नगरी की इस पावन धरती में, जरमंडी विधानसभा के सारावा प्रखंड की पावन धरती में आपसे यही अनुरोध करने आए हैं। इस बार आपको इस राज्य की व्यवस्था को बदलना होगा, नहीं तो याद रखिएगा कल आने वाले दिन आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे। आज एक बार फिर से सीजीएल पे वापस आते हैं। सीजीएल एक साल में 2 बार लीक हुआ। ये सीजीएल की परीक्षा एक साल में 2 बार लीक हुई। पहली बार लीक हुई थी 28 जनवरी 2024 को। लीक हुआ वो बड़ा विषय है, लेकिन लीक का जो कारण था उससे भी बड़ा विषय है, 27 लाख रुपया। जरमुंडी में कितनी माताएं ऐसी हैं, कितने पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नौकरियां 27 लाख में खरीद के देंगे? कितने हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। 27 लाख में पेपर लीक हुआ है पिछला वाला, इस बार अभी क्लियर नहीं हुआ है। सरकार अपने जिद में अड़ी है। बताइए क्या क्या खेल मचा है, क्या खेल मचा है। और सबसे ताज्जुब की बात, सरकार पक्ष में जो लोग हैं बड़ी बेशर्मी से अपनी सरकार का बचाव भी कर रहे हैं। इसलिए आज आपको इस विषय को सोचना होगा कि आज झारखंड की सरजमी में ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो बोल्ड होकर डिसीजन लेने का काम करे, जो सही को अगर पुरस्कारित करती है तो गलत करने पर तिरस्कार कर सके। ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है इस राज्य को। नहीं तो एक भी परीक्षा हमको गिनाइए जो फेयर हुआ है। जेपीएससी 5 वाली परीक्षा आपको याद होगी, जिसमें बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री के भाई, भतीजा, चाचा का बेटा उस परीक्षा में पास भी, उसमें समय समय विवाद होता है। अरे कुछ तो अभ्यर्थी ऐसे पास हुए हैं कि उनके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे साथ में तो नाम लिखने नहीं आता था। आज वो जेपीएससी की परीक्षा को पास कर चुका है। उनके दोस्त बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। यानी सोच सकते हैं कितने स्तर से हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, किस हद तक यहाँ के सूट बूट पहनने वाले बाबुओं ने हमारी व्यवस्था को अपनी जेब में भर लिया है। ये आपको समझना होगा। इसलिए हम लोग इस बात को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं
बिल्कुल इनमें अवरोध किया जाएगा। जो भी झारखंड के छात्र हैं उनके साथ कोई हकमारी नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद। इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, आपसे हमारा यही आग्रह होगा कि एक बार यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप रहने वाला है, आगामी विधानसभा के चुनाव में आप मजबूती से एक बार अवसर प्रदान करें। बाकी झारखंड राज्य को मजबूत बनाना हमारे कंधों में होगा। विश्वास कीजिए, जो लोग पेपर गड़बड़ी करते हैं, जो एजेंसी के माध्यम से झारखंडियों को सताते हैं, उनमें भय का माहौल है। जो लोग गलत तरीके, सुबह शाम एक बार जरूर चर्चा होता है कि विधानसभा में क्या होगा झारखंड में। वे लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, जयराम महतो जीत के नहीं जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप अगला नेता को फाइनेंस कीजिए, जो जीत रहा है उसको फाइनेंस कीजिए, लेकिन जयराम महतो जीत के नहीं जाना चाहिए। ये लड़का आंधी, अगर ये चल जाएगा तो किसी का खैर नहीं होगा। किसी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, अगर वो करप्टेड है, यदि वो झारखंड का लूटने वाला मानसिकता का व्यक्ति है, वो एक बार चर्चा करता है कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो सदन में नहीं जाना चाहिए। जब हम गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको एक वाक्य हम बार बार सुनाते हैं। यही गिरिडीह में एक प्रखंड है, वहां एक दिन शाम को दो अधिकारी चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते एक अधिकारी ने कहा कि सर, गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो का बहुत हवा है, लग रहा है ये लड़का चुनाव जीत रहा है, बहुत हवा है। आप जिस गांव में जाइए, जिस टोला में जाइए, जिस मोहल्ला में जाइए, पहली बार है झारखंड के इतिहास में कि कोई किसी को फंडिंग खुद कर रहा है और वोट देने जा रहा है। हमको लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव जीत जाएगा। तो दूसरे अधिकारी ने कहा कि सर, अगर जयराम महतो चुनाव जीत भी जाता है तो क्या उखाड़ लेगा? दिल्ली वो जाएगा, दिल्ली में 543 सांसद होते हैं, वो अकेला इंडिपेंडेंट क्या करेगा? उसको बात रखने का भी मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं उसको अवसर भी मिलेगा कि नहीं झारखंड के मुद्दों को उठाने का। तब फिर दूसरा अफसर बोला कि नहीं सर, आप ठीक बोलते हैं, मेरा भी दिल कह रहा है कि अगर जयराम महतो दिल्ली जाएगा तो शायद वो विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है कि यदि वो गिरिडीह लोकसभा को जीत जाता है और जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई बेईमान दिखेगा तो पटक के मार देगा। ये एक अधिकारी की भाषा थी कि मेरा दिल कह रहा है कि अगर जयराम महतो जीत के आता है और कोई अगर लुटखोर है सर, तो बर्दाश्त नहीं करेगा वो लड़का। देखते हैं ना सर, स्कॉर्पियो छत में खड़ा होता है और पदाधिकारी लोग को रे रे करके बुलाता है। देखते हैं सर, जब टेबल में बैठता है किसी ऑफिस में तो टेबल को पटक देता है सर। इसी तरह और एक घटना घटी थी, चंद्रपुरा में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, पता नहीं अभी क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं। उस सोलर प्लांट जब लगने लगा तो गांव वालों ने विरोध किया कि जमीन हमारी है तो नौकरी हमें दीजिए। तो आपको भी मालूम है, गांव और कंपनी में जब भी लड़ाई होता है तो कंपनी वाले गांव वालों पे झूठा केस करते हैं डराने के लिए। वहां भी वही हुआ, लेकिन उसके मैनेजर ने एक बात कहा था, केस 21 लड़कों पे हुआ था और केस करने के बाद मैनेजर ने कहा था कि देख लीजिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। केस हुआ था 1 जून को, केस की तारीख थी 1 जून 2024, लेकिन मैनेजर ने कहा था कि 4 तारीख तक इंतजार कीजिए, लोकसभा का रिजल्ट आने दीजिए, अगर जयराम महतो एमपी बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिए, यदि जयराम महतो हार जाते हैं तो केस को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव हारे, अभी भी डॉक्यूमेंट है, केस रजिस्टर 1 तारीख का, वह टेनू घाट का कोर्ट पहुंचता है 5 तारीख को। मैनेजर को डर था कि जयराम महतो जीत के आया तो पटक देगा। वो यही बोला, तू लड़का पागल है, उसके बदन में हमको डर नहीं दिखता है। और भी लीडर है, किसी को बच्चों का डर है, किसी को पत्नी का डर है, किसी को जिंदगी का डर है, वो पागल है, उसके शरीर में डर नहीं दिखता है। वो जितना अधिकारी देखता है उतना रेस में बात करता है। ये घटना है चंद्रपुरा की, बेरमो विधानसभा की, और एक घटना है गिरिडीह विधानसभा की। दोनों मेरे लोकसभा का एरिया है।
बागमारा तो पूरा झारखंड और पूरा भारत जान चुका है बागमारा में क्या हुआ। अरे बोतला तो हमें मालूम है कि कैमरा चल रहा है, चारों तरफ मीडिया वाला आते कसम से खाए के बोला अगर मीडिया वाला ना रहता ना ऑफिसवा में तो बोतला हम टेबलवा में ना आए बोतलों का पर में पटकते। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। बिल्कुल अगर खाली कैमरा ना चलता तो कसम खा के बोला यो पूरा दुनिया। लेकिन हमें मालूम है सर्वा कैमरा उमरा चल रहा लो अभी भोटवा के टाइम हो सारे नकनी लोड़ी सूत्री कर दथुन तो सही खतरा में अपन गुस्सा माइक्रो सेकंड में कंट्रोल कर लेते हैं। वो देख हमने क्या है कि पूरा गुस्सा हालांकि मान मारिए दिए लेकिन माइक्रो सेकंड में गुस्सा के कंट्रोल करके बदलो हम टेबलवा घर पटक ले बगले में 2-3 अधिकारी आए अरे गलती से पटकर बाद हिंदू छिटे के जित है ना तो लफड़ा हुई। तो ये बात तो तुम्हें मालूम हो कि हम नहीं बर्दाश्त नहीं करबो। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। तो ये बात तो स्पष्ट हो कि हमने बर्दाश्त करे वाला ना ही हो, गलत कर्म हमने बर्दाश्त नहीं कर। भले झारखंड के इतिहास में हमनी के सरकार में रह के अपन शहादत दिए बता लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं कर शहादत से झारखंड बनल है। आज बहुत कोई बोला कि एग्रेशन तो जे लोग बोला है पहला बात तो करो मालूम नहीं झारखंड के बारे। झारखंड राज्य बनले है एग्रेशन से, झारखंड राज्य बनले है आंदोलन से, आंदोलन का मतलब एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है रोड जाम करे से, रोड जाम करना ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है धरना दिए से, धरना यानी एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है बवाल करे सर, बवाल के मतलब ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बना है एग्रेशन से, चलाएंगे एग्रेशन से। झारखंड राज्य को हमारे बाप दादाओं ने बनाया है एग्रेशन से, हम चलाएंगे एग्रेशन से। ताकि बिना एग्रेशन के झारखंड राज्य नहीं चलेगा। देखबे कि एक पूजा सिंघल 25 करोड़ का घोटाला, छवि रंजन अरबों जमीन लागत उतना घोटाला, तो क्या कर लिया। इसीलिए उनमें भय होना चाहिए, भय बिना प्रीत नहीं। अभी फ्लैट ऑन कर देंगे। देखिए केची छाप मिलने का भी वो इतिहास रहा है। सबसे पहला बात आप लोग जानते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह गिरिडीह में गैस सिलेंडर था और बहुत माहौल गर्म था और हम लोग भी चॉइस में गैस सिलेंडर ही लिख के दिए थे। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। हालांकि वो ख्वाब कुछ पल के लिए अधूरा रह गया, वो सपना कुछ पल के लिए अधूरा रह गया। तो हम लोग भी सिंबल जो दिए थे उसमें गैस सिलेंडर ही दिए थे। गैस सिलेंडर का पूरा झारखंड जान चुका था। तो सुनने में आया कि वहां 2-4 अधिकारी थे, वो बोले कि नया लड़का उभरा है, इसके हिसाब से इसके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से कैंची फिट बैठता है और हम लोग को भी लगता है बच्चा झारखंड को अपने स्टाइल से बदलेगा। और कैंची हम लोग को इसलिए मिला है कि नेता मतलब खलता पजामा पहनने वाले। ठीक है हम लोग टी शर्ट पहन के आ गए हैं, ट्राउजर पहन के आ गए, अलग बात है। और हाँ मीडिया वाले एडिडास डी माल है पहले हो रहे हैं तो भाई आपके अब चेक कर सकते हैं, कपड़ा को छू सकते हैं। नहीं हाँ एगो दुगो कोई दोस्त को गिफ्ट दिया ऐसा बात नहीं, वाला डी माल है। हाँ आके आप छू सकते हैं, टी शर्ट भी देख सकते हैं, आके छू सकते हैं। हाँ, नहीं 150 ज्यादा है, वो 300-400 का होगा। तो भाई हम लोग लीडर का मतलब होता है खलता पजामा पहनने वाला, और सबसे बड़ा पॉकेट होता है खलता में, इतना बड़ा पॉकेट होता है। और खलता आपको भी मालूम है लीडर का पोशाक है। खलता माने लीडर, खाकी माने पुलिस, खलता माने लीडर। तो लीडर का इतना बड़ा पॉकेट होता है, उसी पॉकेट में लीडर सारा पैसा छुपा के रखा है। इसीलिए हम लोग को नियति ने खेती छाप दिया है, करकरा के काट के सब निकाल के लिया। ये पैसा जनता का है, हम लोग जनता तक लेके आएंगे, एक भी रुपया उनके झोली में रहने नहीं देंगे। और निश्चिंत रहिए इस राज्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे।
पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि तबीयत भी हम लोग का ठीक ठाक नहीं है, गला भी बैठ जाता है। अभी 2 दिन संथाल परगना में और रहना है। बाकी आपको जानकारी हो चुकी है, हमारे जरमुंडी के विधानसभा में आने का उद्देश्य भी आप समझ चुके हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि इस बार जरमुंडी का विधायक जेल कैंप का हो, जो भी हो जेल कैंप का हो, बस आपसे ही अभिलाषा रखते हैं। जय राम जय राम। केजी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केजी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, टाइगर जयराम जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो, टाइगर जयराम मोदी जैसा हो। केजी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पुनः सबसे पहले विशेष धन्यवाद देंगे, क्योंकि लोग लगातार कहते थे कि ये लड़का धनबाद बोकारो तक इसकी पकड़ है, रामगढ़ हजारीबाग और गिरिडीह तक इसकी पकड़ है, लेकिन आज संथाल परगना की पावन धरती में, बाबा भोलेनाथ की बाबा नगरी की इस पावन धरती में आज जो जनसैलाब उमड़ कर सामने आया है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से कोई धनबाद से तो नहीं ना आए हैं, बोकारो से नहीं ना आए हैं? थोड़ा मीडिया वाले भैया लोग को बता दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग अपने साथ साथ भीड़ को लेके आए हैं। आप सभी देवघर जिला से हैं, मैंने संथाल परगना से हैं। देवघर जिला। तो चलिए आज इस जनसैलाब के माध्यम से हम लोग यही अभिलाषा और अपेक्षा रखते हैं कि आज इस पावन धरती में जो प्यार, जो स्नेह और जो सम्मान मिला है, इसका हम लोग ऋणी हैं और आशा करते हैं कि हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिले, युवाओं की सरकार बने, एग्रेशन की सरकार बने, सही को समर्थन, गलत को गलत कहने की सरकार बने, करप्टेड लोगों को माफ ना करे ऐसी सरकार बने, पेपर में गड़बड़ी हो तो उन्हें सजा दे ऐसी सरकार बने, छात्रों के लिए एक बेहतर सिलेबस, एक कैलेंडर तैयार करे, नियमित परीक्षाएं ले ऐसी सरकार बने, किसान के जमीनों को, जीएम लैंड को सुधार करे, वह किसानों के पक्ष में रसीद काटी जाए ऐसी सरकार बने, पंजीक 2 के नाम पर घोटाला बंद हो ऐसी सरकार बने, ऑनलाइन के नाम पे धांधली रुके ऐसी सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले ऐसी सरकार मिले, झारखंडी को तिरस्कार ना मिले ऐसी सरकार बने। ये आपको प्रयास करना होगा, ये आपको प्रयास करना होगा। ये हम लोग का चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। कैंची छाप इस बार केजी साहब जिंदाबाद केजी साहब जिंदाबाद केजी साहब जिंदाबाद। नौजवानों का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब पर। माताओं बहनों का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब पर। चचा चच्ची का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। मामा मामी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। मौसा मौसी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। जेठा जेठी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। फूफा फूफी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। नाना नानी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। दादा दादी का बटन कहाँ दबेगा? केजी साहब जहाँ रहेगा। पक्का ना? अच्छा तो चलिए केजी साहब जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, आपके इस समर्पण के लिए। पुनः एक बार अपनी बातों को विराम देने से पहले, अच्छा जितने भी मीडिया बंधु हैं आप लोग बोरनेट के आसपास आ जाएं, यहीं आपसे मुखातिब हो लेंगे, जितने भी हैं आप वहां चले जाएं। धन्यवाद। हम को ना कम आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले
सारवा प्रखंड इकाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सारवा प्रखंड के तत्वाधान में, उनकी निगरानी में और जिला कमेटी देवघर के सहयोग से, सौजन्य से आज के इस जरमुंडी विधानसभा बदलाव संकल्प महा जनसभा का आयोजन रखा गया। इसके लिए इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बीड़ा उठाने वाले तमाम पदाधिकारियों को, सभी सदस्यगणों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, सलाम करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारी उम्मीदों को चार चांद लगाने के लिए, हमारे इरादों को फौलाद बनाने के लिए जो भी हमारे अभिभावक आए हैं, हमारी माएँ, हमारी मासी, हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ आई हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा, मौसा स्वरूप अभिभावक आए हैं, आप सभी को अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, सलाम, जोहार। आज के इस कार्यक्रम को जरमुंडी के इस हाई स्कूल +2 के मैदान से हमारी जो विचार, हमारी जो आवाज निकल कर आई है, इसे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए, बीड़ा उठाने के लिए जो इस कार्यक्रम तक आए हैं, तमाम मीडिया, लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों, उनका भी धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनके तमाम पुलिस के जवान आए हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। और एक बात विशेषकर जितने पुलिस कर्मी आए हैं, आपको कहना चाहेंगे, आपके अलावा जितने भी शिक्षक, सरकारी कर्मी हैं, कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं, तो एक काम तो जरूर होगा आपका। सबसे पहले कि आपकी सबसे पहली शिकायत होती है कि मेरा घर है गढ़वा जिला, नौकरी मिला है गुमला में। मेरा घर है साहेबगंज जिला, नौकरी मिला है सिमडेगा में। मेरा घर है धनबाद जिला, नौकरी मिला है पलामू में। तो याद रखिए, यदि हम लोग सत्ता में आते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग आपको, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, आपको आपके जिला की चौहद्दी का जिला चुनने का अवसर देंगे। आपको एक ऐसा समय देंगे कि सुबह आप अपनी पत्नी का हाल लीजिएगा, दोपहर में झारखंड के लिए ड्यूटी कीजिएगा और शाम को अपने बच्चे का होमवर्क चेक कीजिएगा। हम ऐसी व्यवस्था लेंगे। आखिर ये नौकरी आप किसके लिए कर रहे हैं, आप ही बताइए। ये नौकरी परिवार के लिए है, ये नौकरी पूंजी के लिए है, पूंजी परिवार के लिए है। परिवार यानी आपकी मां, परिवार यानी आपके पिता, परिवार यानी आपकी अर्धांगिनी, परिवार यानी आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? ये जिला है देवघर और आपके बच्चे हैं गढ़वा में। ये जिला है देवघर और आपके बच्चे हैं सरायकेला में। ये जिला है देवघर और आपके बच्चे हैं गुमला में। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि या तो सुबह या तो शाम को कम से कम एक बार आप अपनी माँ की दवाई का हालचाल जरूर पूछेंगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। हमारी दीदी लोग आई हैं जो शायद कोई आंगनबाड़ी से जुड़ी हैं, कोई जल सहिया के रूप में जुड़ी हैं, कोई सेविका के रूप में जुड़ी हैं, तो कोई मलेरिया फलेरिया के टैबलेट के कार्य में जुटी हैं। तो मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, यदि हम लोग आते हैं तो भले 70 लाख का क्रिकेट का मैच नहीं खेला जाएगा, 6 करोड़ में मंत्री का आवास नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपकी समस्याओं का निदान त्वरित किया जाएगा। ये आपको आपके भाई का वचन रहेगा। हम तमाम पारा शिक्षकों से कहना चाहेंगे, पारा शिक्षक यानी 24 सालों से झारखंड के शिक्षा की रीढ़, पारा शिक्षक यानी 24 सालों से झारखंड के शिक्षा के स्तंभ, पारा शिक्षक यानी 24 सालों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का खूंटा। तो आपको कहना चाहेंगे, आपको सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सत्ता में आते हैं, आपसे बैठाकर आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मैक्सिमम समाधान किया जाएगा। आपके सामने आपकी टीम के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर यह कार्य त्वरित निष्पादन के साथ किया जाएगा। जैसा कि सुन रहे हैं, नुनो के मौसा रणधीर सिंह ने हमें एक चुनौती दिया था।
बड़े भाई हैं, भले वैचारिक मतभेद है वो कल भी रहेगा। आयु में बड़े भाई हैं तो रणधीर भैया आपके बगल में आए हैं, बादल भैया से हिसाब किताब हो गया, लोग चाहते हैं आपसे थोड़ा बात कर ले। आपने कहा था कि जयराम महतो को चैलेंज देते हैं, तो सुनिए रणधीर भैया, हमने तो आपको लोकसभा में ही चैलेंज दिया था कि आपका लोकसभा पड़ता है दुमका, आप लड़ सकते थे गोड्डा से, मेरा लोकसभा पड़ता है गिरिडीह। हमने आपको चैलेंज दिया था कहां? धनबाद के लिए। धनबाद अभी किस सीट को? जहां पीएन सिंह 3 बार से सांसद, तो हमने तो आपको वहां से, जहां से आपकी पार्टी का सांसद था, हमने आपको वहां चुनौती दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। तो चलिए माननीय रणधीर भैया, विधानसभा में भी आपकी एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपका प्रमंडल है संथाल, मेरा है उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए एक काम करते हैं, आपके संथाल परगना की गोड्डा की 3 सीटों में पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आदरणीय रणधीर भैया आपको सीधा चुनौती है, आपके छोटे भाई का। रणधीर भैया ये सीधा चुनौती है, आपका घर संथाल परगना है, हम छोटा नागपुर से आके आपको चुनौती देते हैं। गोड्डा जिला में 3 सीट है, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आप 1 सीट से आइए और 1 to 1 मुकाबला कीजिए। गठबंधन लड़ाइए, आइए दोनों इंडिपेंडेंट आते हैं। चलिए आइए आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जनता लिख के दिया है कि रणधीर सिंह जी साड़ी बांट रहे हैं, 50 टाइगर को रोकने के लिए साड़ी बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं रणधीर भैया? बताइए, साड़ी बांट रहे हैं। 50 भैया हमको लगता है ये तो हम जरमुंडी में आए हैं, ये तो हम जरमुंडी में आए तो उनको साड़ी बंटवा दिए, यदि हम सारठ चल गए तो उनसे जींस बंटवा देंगे। हमको लग रहा है कि रणधीर भैया अगर हम सारठ चले गए तो आपको साथ जींस बांटना पड़े। तो चलिए कम से कम हमारा भाई लोग का दुर्गा पूजा में भला हो जाएगा। बताइए साड़ी कितना के साड़ी बांट लो? 50 टका, 50 300 रुपया पीस है वो, 100 टका, 30 रुपया। यार की बोला 30 रुपया में साड़ी मिलो है, 30 रुपया में। और चूंकि संथाल परगना में दूदू का मंत्री भी है, और चूंकि दीपिका दी महिला है, महिला पे कमेंट नहीं करते हैं, इनका सम्मान करके बस इनसे यही कहेंगे आपका जो विभाग है उसका काम कीजिए, नहीं तो 24 में जनता आपसे हिसाब मांगेगी। और हाँ हफीजुल साहब आप कहेंगे ये जो आपको खेल कूद का मंत्रालय मिला है, खेल कूद मिला है ना, खेल कूद का जो मंत्रालय मिला है, तो आप सबसे पहले बताइए संथाल परगना यानी खुला मैदान, संथाल परगना यानी पहाड़ों का क्षेत्र, आपने कितना जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया है, इसका हिसाब चाहेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय हफीजुल हसन जी से हमने हिसाब चाहते हैं कि आपने कितना जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय खेल कूद स्थल का निर्माण करवाया है, आपने कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तरीय खेल तक लेकर गए हैं, देश स्तरीय खेल तक लेके गए हैं। यदि नहीं तो जब भी अगर गुटखा खाने से फुर्सत मिले तो सोचेगा, नहीं तो लोग इस बार मुंह में इतना गुटखा ठोस देंगे कि वोट मांगने के टाइम पता नहीं चलेगा कि गुटखा थूकना है कि पार कर लेना। बताइए सार्वजनिक मंच में लोग गुटखा खाते हैं। अरे भाई आपका पर्सनल लाइफ है, गुटखा तंबाकू कोई कोई ले लेता है, आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं और सार्वजनिक मंच में देख रहे हैं मुंह में गुटखा है, आप बोलते बोलते थूका जाता है, और बोलते बोलते थूका जाता है। बताइए ये जो लोग जिम्मेदार के पदों में बैठे हैं उनको कम से कम अपना ये कृत्य तो छुपा के रखना चाहिए। नहीं बताइए, हम सुने कहा माइक पटक दिए, और खैर ये माइक पटकना आप पे सूट नहीं करता है क्योंकि आप मंत्री हैं। आपको अगर पटकना ही था तो 2-4 पदाधिकारी को पटकिए, जानेंगे। इसीलिए कभी गुटखा खाने से फुर्सत मिले तो इस राज्य के युवा खेल कूद में बहुत अव्वल है। संथाल परगना के युवा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। उन्हें खुला खेल का मैदान दीजिए, वो आसमान तक अपनी उड़ान लेकर जाएंगे, ये गारंटी है।
और स्पीकर साहब, इस बार हमें लगता है कि नाला की जनता ने आपको जोरिया पार करने का ठान लिया है। क्योंकि आपने नाला की जनता का जो भला करना चाहे तो वो भला किया नहीं। नाला का आपने चाहा था, नाला ने किया भला करें, लेकिन आप भी दम भर के सरकार की चापलूसी में व्यस्त रहे, सरकार के नीतियों को बचाव करने में मस्त रहे। तो इसलिए स्पीकर महोदय, आपसे आग्रह होगा, आपने बहुत स्पीक किया है, अब आराम कीजिए। नाती पोता है, तुम गोद में खिलाइए। अब नाला में आपका बोलबाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबको देखा, सबको और विशेषकर संथाल परगना, यानी संथालों का एक अलग ही दुनिया। तो मैं तमाम संथाल समुदाय से आए हुए अपने नौजवान साथी, अपने भाई और बहनों से कहना चाहूंगा कि याद रखिएगा, ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री के भतीजी, मुख्यमंत्री का घर का बच्चा लोग 25 साल की उम्र पार नहीं किया है, नहीं तो हर 4 को विधायक उधर से होता। भैया अब सत्ता दादा बादल का भाई विक्रम बत्तर बहुत बेसी लिए छे, ओकरा पर ध्यान दे। 30% लिए छे तो बोलो ओकरा पर। ठीक है, 24 में उनका सारा हिसाब होगा। पुनः आप सभी को धन्यवाद, जोहार। मनीष कश्यप के बारे में बहुत सब लेवल को रखिए ना, गोरी बोले वाला लोग सबके लिए हम ही लोग काफी है। लेवल को रखिए, पक्का चला लेगा। तो चलिए आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? सभी को डुमरी। देखिए, हमारी एक सीट डुमरी कंफर्म है, दूसरी सीट के इंतजार में है। अगर रणधीर भैया चुनौती स्वीकार करते हैं तो हम गोड्डा आएंगे। गोमिया से सुने थे सब। जरमुंडी, चलिए उनका बगल का सीट है। चलिए साहब, इतना आपको ऑफर दे रहे हैं, सारठ के बगल में बुला रहे हैं। आइए, आप भी अपना गढ़ छोड़िए, हम भी अपना गढ़ छोड़ते हैं, और आइए साबित करते हैं कि राजनीति के 2024 के मैदान का टाइगर असल में कौन है। आइए बड़े भाई रणधीर जी, आप भी सारठ को छोड़िए, हम भी अपना उत्तरी छोटानागपुर को छोड़ते हैं। हम तो आपको एक तरह से एडवांटेज दे रहे हैं, हम सारठ के बगल की विधानसभा जरमुंडी आपको न्योता दे रहे हैं। आप आइए, आप साड़ी, लुगा, जीन्स, पजामा, धोती जो बांटना है बांटिए। आइए, आपको यही हम चुनौती दे रहे हैं। आइए बड़े भाई रणधीर जी, आइए और 2024 के इस राजनीति की रणभूमि का योद्धा कौन होगा, स्वीकार कीजिए। बादल कहा जाए। ठीक है, सारठ में कार्यक्रम कर ले यार, सारठे में दखल ले लेगा। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, आदाब, सलाम। भैया माइक को बंद कर दिया, माइक छूना का बटन ऑफ कीजिए। तो असमंजस में उत्तरी छोटानागपुर में जो प्यार और स्नेह मिलता है, उत्तरी छोटानागपुर के लोग मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए जिस प्रकार से ललायित होते हैं, क्या वो संथाल परगना की धरती में ललायित होंगे? ये संशय और ये सवाल मन में था, लेकिन यहाँ